Students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज का जो टॉपिक है वो एज और लाइक के ऊपर है कि एज का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और लाइक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइक और एज, तो इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब इनका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो इसी को आज हमें समझना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड इज़ लाइक। तो लाइक का मतलब आप जानते होंगे के जैसा। तो लाइक जो है, अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो लाइक किसका काम करता है। तो देखिए लाइक जो है हमारा किसका काम करता है, वर्ब का भी काम करता है और साथ ही साथ ये किसका काम करता है, प्रेपोजिशन। तो लाइक जो है वो दो तरीके का है, एक लाइक का मतलब वर्ब हो गया और एक लाइक जो है वो क्या हो गया, इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया। तो आप कैसे जानेंगे कि लाइक जो है ये वर्ब की तरह है या प्रेपोजिशन की तरह है, यही मेन इश्यू है आज का। तो देखिए जब लाइक जो है जब वर्ब की तरह काम करेगा तो इसकी तीनों फॉर्म रहेंगी, जैसे लाइक, लाइक्स, SEIS भी लगेगा और इंग फॉर्म भी लगेगा लाइकिंग। वैसे लाइकिंग तो बहुत कम ही सुना होगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, लाइक्ड। ये लाइक्ड जो है हमारा किसका काम करेगा, इट इज़ सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बोथ। ये हमारा सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। और जब लाइक प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो ये इंटैक्ट रहेगा, मतलब इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की जाएगी। ना तो आप लाइक्ड बोलेंगे, ना तो आप लाइक्स बोलेंगे और ना ही आप लाइकिंग बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब की तरह हम कैसे जानें कि इट इज़ अ वर्ब। तो देखिए जब लाइक आपकी वर्ब की तरह काम करेगी तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपका क्या होगा, लाइक्ड, राइट। ये सेकेंड भी होगा और थर्ड भी होगा। मान लिया जाए कि लाइक के बाद सबसे पहले हम लोग वर्ब को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन पर देखेंगे। तो देखिए जब लाइक वर्ब की तरह काम करेगा तो अगर इसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसमें हमेशा इंग फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और वही इंग फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड जेरंड। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लाइक हुआ और उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें क्या आप जोड़ेंगे, ING, और इसी का नाम दिया जाता है जेरंड। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस आपके सामने है, माई और उसके बाद लिखा है ब्रादर, माई ब्रादर और उसके बाद लिखा है लाइक्स, माई ब्रादर लाइक्स और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डांसिंग। दिस इज़ योर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या हुआ, माई ब्रदर लाइक्स, मेरा भाई पसंद करता है, क्या पसंद करता है, डांसिंग। अब यहाँ पर आप टू डांस नहीं बोल सकते, आप इस एग्जाम्पल को ऐसे नहीं बोलेंगे, माई ब्रदर लाइक्स टू डांस। अगर आपने टू डांस बोल दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी लाइक्ड, पास्ट में सी लाइक्ड मतलब वो पसंद करती थी सिंगिंग, शी लाइक्ड सिंगिंग और उसके बाद लिखा है वेरी मच। दिस इज़ योर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या निकला, शी लाइक्ड वो पसंद करती थी, सिंगिंग मतलब गीत गाना, वेरी मच बहुत ज़्यादा। तो लाइक के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उसमें आपको क्या जोड़ना होगा, ING जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं डांसिंग है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिंगिंग लगा हुआ है और इसी का नाम क्या दिया जाता है, जेरंड। तो यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाएगा, जेरंड। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड जेरंड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लिया जाए लाइक के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो उसमें इंग फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंग फॉर्म होता है वो किसके साथ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड विद द वर्ब, वो वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, ना कि नाउन या प्रोनाउन के साथ। जैसे एक सेंटेंस हम लोग और ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई लाइक और उसके बाद हमने लिख दिया फुटबॉल। यहाँ पर क्या लिखा है, आई लाइक फुटबॉल। आई लाइक फुटबॉल का मतलब मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। या आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे किसी ने कहा शी डज़ नॉट लाइक मी,
क्या? शी डज़ नॉट लाइक मी, इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल आपका क्या है? शी डज़ नॉट, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शी डज़ नॉट लाइक मी। शी डज़ नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि लाइक हमारा किस तरीके से काम कर रहा है? एज अ वर्ब। बस आपको ये याद रखना होगा कि लाइक के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, और अगर लाइक के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, आई मीन टू से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो कोई भी आईएनजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग समझते हैं कि लाइक जो है वो हमारा प्रेपोजिशन कैसे है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, इस चीज़ को हमें समझना है। तो जैसे कि आप प्रेपोजिशन जानते होंगे, प्रेपोजिशन का यूज़ जो होता है वो किसके पहले होता है? आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो सबसे पहले आप समझ लें प्रेपोजिशन होता क्या है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या बनता है? प्री प्लस पोजीशन, और प्री का मतलब आप जानते होंगे बिफोर, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले। और पोजीशन का मतलब आप समझ लें नाउन या प्रोनाउन। पोजीशन मीन्स नाउन या प्रोनाउन। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन कहलाता है। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक की जो पोजीशन होगी वो किसके पहले होगी? आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो लाइक जब आपका प्रेपोजिशन का काम करेगा तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? अभी आपने समझा लाइक का मतलब पसंद करना, लेकिन जब ये प्रेपोजिशन का काम करेगा तो इसका मतलब सिमिलर। सिमिलर का मतलब के जैसा। अगर आपको हिंदी बोला जाए यू आर लाइक योर फादर, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने पिता के जैसे हैं। तो एज अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन के रूप में लाइक का मतलब सिमिलर। सिमिलर का मतलब हूबहू, एकदम एक जैसा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, You look like your father। क्या मतलब इसका निकला? You look like your father, मतलब आप अपने फादर के जैसे दिखते हैं। लुक का मतलब प्रतीत होना, मतलब दिखाई पड़ना। तो यहाँ पर हमारा like क्या है? इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। ये आपका क्या बन गया? प्रेपोजिशन बन गया। क्लियर हो गया। और योर फादर हमारा क्या है? इट इज़ योर ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, या इसी को आप कह सकते हैं नाउन। नाउन या प्रोनाउन जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसे दे दिया जाए यू लुक एज योर फादर, लाइक की जगह पर क्या लगा दिया जाए? यू लुक एज योर फादर, तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ग्रामेटिकली पूरी तरीके से क्या होगा? गलत होगा। एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज़ अ टीचर। शी इज़ अ टीचर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लाइक मी। अब इसका मतलब क्या हुआ? सी इज़ अ टीचर, मतलब वो एक टीचर है। लाइक मी का मतलब मेरे जैसा। तो यहाँ पर लाइक किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? सिमिलरिटी, मतलब एक तरीके की समानता को बता रहा है। और अगर मान लिया जाए इसी एग्जाम्पल को ऐसे बोल दिया जाए सी इज़ अ टीचर एज मी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइक हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। इट इज़ इट्स फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ प्रेपोजिशन। इसका फंक्शन जो है वो किस तरीके से है? एक प्रेपोजिशन के जैसे है। चलिए और आगे हम लोग समझते हैं कि और लाइक प्रेपोजिशन के रूप में और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो देखिए लाइक का यूज़ और हम लोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है लाइक, और उसके बाद आपकी वर्ब में इन फॉर्म आ जाए। लेकिन याद रखिएगा लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होगा। लाइक का मतलब के जैसा या के समान। तो इस चीज़ का लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन फॉर्म, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट कंपैरिजन। ये हमारा क्या दिखाएगा?
कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब एक तरीके की तुलना। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, वेयरिंग these shoes is like walking on air। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो चलिए इसका अर्थ निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है? वेयरिंग दीज शूज मतलब इन जूतों को पहनना, इज है लाइक वॉकिंग ऑन एयर। लाइक का मतलब के जैसा, लाइक का मतलब यहाँ पर पसंद करना नहीं, लाइक के जैसा है। और किसके जैसा है? वॉकिंग ऑन एयर। जैसे कि आप कहाँ पर वॉक कर रहे हैं? एयर पर वॉक कर रहे हैं, मतलब हवा पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक कंपैरिजन है। और कैसे कंपैरिजन किया गया है कि वेयरिंग दीज शूज, इन जूतों को पहनने का मतलब वॉकिंग ऑन एयर, जैसे कि आप कहाँ पर चल रहे हैं? हवा पर। तो उस चीज़ से इस चीज़ को कंपेयर किया गया है, इन जूतों को पहनना और इसका कंपैरिजन जैसे कि हवा पर चलना। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग समझ लें, यहाँ पर इज़ यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है ये दीज शूज़ नहीं डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? वेयरिंग डिसाइड करेगा। या आप ऐसे समझ लें कि कोई भी सेंटेंस की अगर बिगिनिंग जो है वो इंग फॉर्म से होती है, मतलब आईएनजी से होती है, और जिसको हम लोग जेरंड कहते हैं। क्या नाम देते हैं? जेरंड। तो यहाँ पर वेयरिंग हमारा क्या है? इट इज़ कॉल्ड जेरंड। ये हमारा जेरंड है। तो किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग अगर जेरंड से होती है तो डेफिनेटली हमारी वर्ब क्या होती है? सिंगुलर यूज़ की जाती है, प्लूरल नहीं यूज़ की जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर ये नहीं सुना होगा स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है? वेयरिंग दीज शूज इज़, आप आर नहीं करना, लाइक वॉकिंग ऑन एयर। और अगर यहाँ पर आपने लाइक की जगह पर अगर आपने एज यूज़ कर दिया तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं, वन मोर सेंटेंस। यहाँ पर हमारा लाइक, याद रखिएगा ये लाइक कैसे काम कर रहा है? इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। तो एक सेंटेंस हम लोग और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉलिंग, calling your friends, calling your friends here is like inviting, और आगे लिखा हुआ है ट्रबल। अब इसका मतलब क्या निकला? कॉलिंग योर फ्रेंड्स हियर मतलब कॉलिंग योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पर बुलाना, इज़ है लाइक इनवाइटिंग ट्रबल, कि जैसे आप किसको इनवाइट कर रहे हैं, किसको निमंत्रण दे रहे हैं? ट्रबल को, परेशानी को। तो कॉलिंग योर फ्रेंड्स को कंपेयर किससे किया गया है? इनवाइटिंग ट्रबल, कि आप परेशानी को क्या कर रहे हैं? न्योता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लाइक किस तरीके से काम कर रहा है? याद रखिएगा ये लाइक हमारा क्या है? इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। और ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आप आर यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ कॉलिंग। आपका सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? कॉलिंग से। और इसी का नाम दिया जाता है जेरंड, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल से पढ़ेंगे कि जेरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इन सब पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात किया जाएगा। तो यहाँ पर ये रोल क्लियर हो गया। और कहाँ पर लाइक का यूज़ किया जाता है? प्रेपोजिशन के रूप में, उसको भी देख लेते हैं। तो लाइक और कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को समझना है। तो आप लोगों ने सुना होगा वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब ये वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन का मतलब एक तरीके का फील करना, महसूस करना। जिस चीज़ को हम अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन कितनी होती हैं? तो मैं कोशिश करूंगा उसको देने की कि कितनी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन? सीम। सीम का मतलब प्रतीत होना। इसी तरीके से आपका क्या है? फील,
फील महसूस होना। साउंड, साउंड का मतलब आवाज़ नहीं, साउंड का मतलब प्रतीत होना। उसी तरीके से आपका क्या है, स्मेल, स्मेल का मतलब महक, सुगंध। तो कितनी वर्ब हैं, सीम प्रतीत होना, फील महसूस होना, साउंड, साउंड का भी मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, और स्मेल, स्मेल का मतलब सुगंध होता है। इसी तरीके से आपका क्या है, टेस्ट स्वाद लेना। लुक, लुक का मतलब दिखाई पड़ना या प्रतीत होना, इसका भी अर्थ क्या है, प्रतीत होना। और भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम लोग ETC कर दे रहे हैं। ये हमारी मेन वर्ब हैं एंड दे आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब सेंस, इंद्रियाँ। तो सीम, फील, साउंड, साउंड पर ध्यान दीजिएगा, साउंड मीन्स आवाज़ नहीं, साउंड का मतलब प्रतीत होना। स्मेल, टेस्ट, लुक एट्सेट्रा, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो इनके साथ भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लाइक का यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये वर्ब ऑफ परसेप्शन आ जाए, सेम कुछ भी आ जाए, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर लाइक आएगा। क्या आएगा, लाइक। उसके बाद आपको यहाँ पर नाउन का प्रयोग करना होगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में ING, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेरंड। ये हमारा क्या कहलाता है, जेरंड कहलाता है। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे किसी ने कहा दैट स्मेल्स। दैट स्मेल्स का मतलब कि दैट मतलब कोई चीज़ है, और दैट जो है वो दूर को रेफ़र करता है, मतलब कोई दूर की चीज़ को बता रहा है कि दैट स्मेल्स, मतलब उसकी स्मेल, मतलब उसकी महक, लाइक मिल्क, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बर्निंग। तो इसका मतलब क्या निकला, दैट स्मेल्स, वो चीज़ स्मेल करती है, मतलब वो चीज़ महकती है। लाइक का मतलब के जैसा, मिल्क बर्निंग, कि कोई मिल्क है वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, मतलब जल रहा है। जैसे मान लिया जाए कहीं दूर, सपोज दैट कोई दूध को गर्म कर रहा है और वो जलने लगा, तो उसकी स्मेल यहाँ तक आ रही, तो उसी चीज़ को कैसे बोला गया, दैट स्मेल्स लाइक मिल्क बर्निंग। तो यहाँ पर हमारा ये लाइक कैसे काम कर रहा है, प्रेपोजिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन, और उसके बाद मिल क्या है, इट इज़ कॉल्ड नाउन, और ये हमारा बर्निंग क्या बन जाएगा, जेरंड हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा इट साउंडेड। साउंडेड का मतलब प्रतीत होना, इट साउंडेड, इट साउंडेड का मतलब ये प्रतीत हुआ, लाइक आ बेबी, और उसके बाद लिखा है क्राइंग। दिस इज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसका मतलब क्या है, इट साउंडेड। इट साउंडेड का मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, इट मतलब ये चीज़, साउंडेड मतलब प्रतीत हुई, लाइक आ बेबी क्राइंग, जैसे कि कोई बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, मतलब रो रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। इट फील्स, फील्स का मतलब महसूस होना, इट फील्स like my back sweating। स्वेटिंग का मतलब पसीना बहना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट फील्स मतलब ये महसूस होता है, लाइक का मतलब जैसे कि माई बैक मतलब मेरी पीठ जो है वो क्या कर रही है, स्वेटिंग कर रही है, मतलब परस्पायरिंग कर रही है, पसीना आ रहा है। और मान लिया जाए एग्जामिनेशन में लाइक की जगह आपको एस मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं लाइक प्रीपोजिशन की तरह और कहाँ पर काम करता है। तो देखिए, तो लाइक हमारा प्रीपोजिशन की तरह कोई एग्जाम्पलीफाई का मतलब ये होता है कि कोई उदाहरण देने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइक का यूज़ करते हैं, या बहुत से लोग सच एज का भी यूज़ कर लेते हैं।
और इसका यूज़ किस लिए किया जाएगा? इन ऑर्डर टू गिव एग्जाम्पल। मान लिया जाए कोई एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पर लिख दिया जाए टू गिव एग्जाम्पल, कोई उदाहरण देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए आपके सामने एग्जाम्पल है आई टीच ऑल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ आई टीच ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ। लाइक जैसे यहाँ पर आ गया लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलिए 2 ही सब्जेक्ट रखते हैं, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो दिस इज योर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या मतलब है? आई टीच ऑल सब्जेक्ट्स, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। लाइक का मतलब जैसे, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहा है लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। या आप और भी सब्जेक्ट चाहें तो गिना सकते हैं, या इसी की जगह आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई टीच ऑल सब्जेक्ट्स सच एज एंड लाइक। यहाँ पर चाहे तो आप लाइक का यूज़ करें, चाहे तो आप सच एज का यूज़ करें। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। वन मोर सेंटेंस। एक सेंटेंस आपका बोर्ड पर है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। जैसे यहाँ पर लिखा दैट शॉप का मतलब वो दुकान, और उसके बाद लिखा है सेल्स का मतलब बेचता है। दैट शॉप सेल्स, और उसके बाद लिखा प्रेशियस स्टोन्स का मतलब कीमती पत्थर। या तो आप यूज़ करें लाइक या आप यूज़ करें सच एज का मतलब जैसे कि डायमंड एंड रूबी, ये पत्थर का नाम है। डायमंड तो जानते होंगे हीरा, उसी तरीके से रूबी भी एक प्रेशियस स्टोन होता है, मतलब एक कीमती पत्थर होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि लाइक जो है हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ प्रेपोजिशन। अब हमें समझना होगा कि एज किसका काम करता है। एज आप लोगों ने सुना होगा एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि एज का फंक्शन क्या होता है। हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एज का फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया लाइक हमारा कैसे काम करता है। इट इज़ अ प्रेपोजिशन एज वेल एज वर्ब। लेकिन यहाँ पर अगर एज की बात किया जाए तो इट इज़ अ कंप्लीट कंजंक्शन। ये हमारा पूरी तरीके से क्या काम करेगा, कंजंक्शन। और कंजंक्शन का क्या फंक्शन होता है, इट कनेक्ट्स 2 सेंटेंसेस, मतलब ये 2 सेंटेंसेस को आपस में क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिट सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर आपके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है देन यू हैव टू यूज़ एज, तभी आप किसका यूज़ करेंगे, एज का यूज़ करेंगे। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है आपके पास, यू should have done the work as I showed. दिस इज़ योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू शुड हैव डन द वर्क, मतलब तुम्हें काम को करना चाहिए था, एज आई शोव्ड, जैसे मैंने शोव्ड किया, मतलब जैसे मैंने दिखाया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, ये आपका पहला सेंटेंस है। और उसी तरीके से ये आपका क्या है, आई शोव्ड। आई क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट, एंड शोव्ड हमारा क्या है, इट इज कॉल्ड योर वर्ब। तो ये भी हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, दिस इज योर सेकंड सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा एज किसका काम करेगा, इट इज कॉल्ड योर
कंजंक्शन। ये आपका क्या बन गया? कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर इसी की जगह पर अगर हम लाइक का यूज़ करते हैं, सपोज अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे आ गया, यू शुड हैव डन द वर्क लाइक आई शोव्ड। लाइक आई शोव्ड, जैसे आपने लाइक का यूज़ किया, एग्जाम्पल विल गो रॉन्ग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं। एज ही वॉज एब्सेंट। देखिए एस की पोजीशन आपकी क्या हुई? शुरू में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एज ही वॉज एब्सेंट, जैसे कि वो एब्सेंट था। आई कुड नॉट मीट हिम। आई कुड नॉट मीट हिम। अब इसका मतलब क्या हुआ? एज जैसे कि ही वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट था। आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर आर टू सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या है? एज ही वॉज एब्सेंट, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई कुड नॉट मीट हिम, दिस इज कॉल्ड योर सेकेंड सेंटेंस। और इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है? एज। तो यहाँ पर हमारा एज क्या काम करेगा? इट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। ये हमारा क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया। या आप चाहें सेंटेंस को पलट भी सकते हैं। यू कैन स्पीक लाइक दिस, आई कुड नॉट मीट हिम एज ही वॉज एब्सेंट। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या तो एज को आप बिगनिंग में ले सकते हैं, या तो एज को आप मिड में ले सकते हैं, मतलब बीच में ले सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव by the seaside as John does। अब इसका मतलब क्या हुआ? आई लिव बाई द सी साइड। आई लिव का मतलब मैं रहता हूँ बाई द सी साइड। बाई का मतलब आसपास। तो बाई मीन्स द्वारा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बाई मी, बाई जॉन, बाई टॉम। लेकिन जब पोजीशन को बताना है, जैसे बाई द रिवर, बाई द सी साइड, तो इसका मतलब नज़दीक। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? आई लिव, मैं रहता हूँ, बाई द सी साइड का मतलब समुद्र के साइड में, मतलब किनारे, नज़दीक। एज जॉन डस। एज जॉन डस का मतलब जैसे कि जॉन रहता है। तो यहाँ पर डस का मतलब लिव, रहने से सेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर आर टू सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या है? आई लिव बाय द सी साइड। और दूसरा क्या है? जॉन डस। और दोनों को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है? एस कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि एस हमारा कैसे काम करता है। इट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। अब हमें ये समझना होगा कि कभी कभी हमारा जो एज है, इट फंक्शंस लाइक अ प्रीपोजिशन। ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। और वो किस सिचुएशन में काम करता है, चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए, जब एज आपका प्रीपोजिशन का काम करेगा तो इसकी सिचुएशन कैसी होगी? एज, आफ्टर दैट, नाउ। तो यहाँ पर ये हमारा किसका काम करेगा? प्रीपोजिशन। इस सिचुएशन में किसका काम कर लेगा? प्रीपोजिशन का काम करेगा। जैसे किसी ने कहा एज अ टीचर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एज अ टीचर, मतलब एक टीचर के रूप में। आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एज अ टीचर, मतलब एक टीचर के रूप में। आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं अपने जिम्मेदारियों को समझता हूँ। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? इट इज़ अ प्रीपोजिशन। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे आप देख रहे हैं अ टीचर। ये अ टीचर जो है ये हमारा, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। अ टीचर हमारा क्या है? इट इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो आप जानते होंगे कि प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो किसके पहले होती है? आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। फिर उसके बाद आपका कॉमा लगा हुआ है। दिस इज़ योर सेंटेंस। ये आपका एक सेंटेंस है। आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और क्या बोल रहा है? एज अ टीचर, मतलब एक टीचर के रूप में। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? क्या वो रियल में टीचर है या उसका एक कंपैरिजन किया जा रहा है? नो, ही इज़ अ
टीचर इन रियल, वो वास्तव में एक टीचर है। क्या बोला? एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में आई अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता हूँ। जैसे एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई लुक आफ्टर दीज पेशेंट्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आई लुक आफ्टर दीज पेशेंट्स, मैं इन पेशेंट्स को लुक आफ्टर करता हूँ, मतलब देखभाल करता हूँ। और उसके बाद क्या लिखा हुआ? एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में। और एक सेंटेंस इसी के पैरेलल में दे दिया जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई लुक आफ्टर दीज पेशेंट्स, और उसके बाद लिखा हुआ लाइक अ डॉक्टर। अब आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एज भी हमारा क्या है? इट इज़ प्रीपोजिशन, और लाइक भी हमारा क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? आई लुक आफ्टर दीज पेशेंट्स, मैं इन मरीजों की देखभाल करता हूँ एज अ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर के रूप में। तो इसका मतलब वो रियल में डॉक्टर है, वो वास्तव में क्या है? एक डॉक्टर है। और यहाँ पर क्या है? आई लुक आफ्टर दीज पेशेंट्स, मैं इन मरीजों की देखभाल करता हूँ लाइक अ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर के जैसा। मतलब वो वास्तव में डॉक्टर नहीं है, लेकिन इस टाइम वो एक डॉक्टर के जैसे इन पेशेंट्स का क्या करता है? देखभाल करता है। तो यहाँ पर क्या है? वो रियल में डॉक्टर है, और यहाँ पर वो डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर के जैसे काम करता है। तो कहीं पर भी अगर आपको रियलिटी बतानी हो, जैसे मान लिया जाए एज अ साइंटिस्ट, तो आप वास्तव में एक साइंटिस्ट हैं। अगर आपने बोल दिया लाइक अ साइंटिस्ट, तो आप साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन उसी तरीके से आप काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एज हमारा जो है वो किस तरीके से काम कर सकता है? प्रेपोजिशन, और साथ ही साथ किसका काम करेगा? कंजंक्शन का भी काम करेगा। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। एज और लाइक का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो इन सब पर काफ़ी डिटेल से बात हुई। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एग्जामिनेशन में आपको ये समझना होगा कि लाइक कहाँ पर यूज़ होता है और एज कहाँ पर यूज़ होता है। तो ओके, थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।